हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। आज अपन कवर करने वाले रिसेंट अपडेट 2.0 को। 1.0 में अपन ने मैक्सिमम जो इम्पोर्टेंट टॉपिक थे उसको कवर किया था। आज भी कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक है जिनको 1 बाय 1 अपन कवर करेंगे। जो पीडीएफ का लिंक है वो आपको नोट्स के लिए डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो सबसे पहले अपन स्टार्ट करते हैं स्कोर्च अपडेट। स्कोर्च क्या है, ठीक है ना, एक न्यूमोनिक है, स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ कंजेनाइटल इन्फेक्शन, ठीक है, विच इज ट्रांसफर टू अनबॉर्न चाइल्ड फ्रॉम प्रेग्नेंट फीमेल। इसका अपन को 1 बाई हर कंपोनेंट का मीन पता होना चाहिए। जो ओल्डर यूज किया जाता था वो कौन सा था, टॉर्च यूज किया जाता था। अब ये यूज नहीं किया जाता, इसकी जगह स्कोर्च यूज करेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट है इसमें एक तो एस और एक सी है। एस मीन्स सिफिलिस, ठीक है ना। इसको क्यों ऐड किया गया, क्योंकि कंजेनाइटल केसेस ऑफ सिफिलिस इंक्रीज हो रहे थे, इसलिए अवेयरनेस को इंक्रीज करने के लिए एस को ऐड किया गया। सी मीन्स साइटोमेगेलोवायरस, ओ मीन्स अदर एजेंट लाइक जीका वायरस, मलेरिया, HIV इन्फेक्शन, आर मीन्स रूबेला, टी मीन्स टोक्सोप्लाज्मोसिस और सी मीन्स चिकन पॉक्स। तो अपन को एस और जो सेकंड सी है उसके बारे में अपन को पता होना जरूरी है, क्योंकि न्यूली एडेड है। और एच की बात करें तो हर्पी सिम्प्लेक्स वायरस HSV। लेप्रोसी मुक्त भारत by 2027. India aiming to achieve the zero transmission of leprosy by 2027, 3 years ahead of the SDG target of 2030. फीचर्स की बात करें तो टोटल लेप्रोसी मुक्त भारत के 3 फीचर्स है, इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर भी क्वेश्चन आ सकता है। ऑल आर फीचर्स रिलेटेड टू द लेप्रोसी मुक्त भारत एक्सेप्ट। कौन कौन से 3 फीचर्स है। पहला है अर्ली डिटेक्शन। अर्ली डिटेक्शन कैसे कर सकते हैं अपन, स्क्रीनिंग या डायग्नोस्टिक टेस्ट के थ्रू या कैंप ऑर्गेनाइज करके, ठीक है ना। जैसे हो गया लेप्रोसी केस डिटेक्शन कैंप हो गया, ठीक है ना, फोकस लेप्रोसी कैंपेन हो गया, FLC, इसके थ्रू केस डिटेक्ट कर सकते हो। ये कौन से लेवल का प्रिवेंशन हो गया, सेकेंडरी लेवल का प्रिवेंशन हो गया। सेकंड बात करें अपन फीचर्स की तो फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रीटमेंट, ठीक है ना, टाइमली ट्रीटमेंट प्रोवाइड करेंगे तो अपन डिसेबिलिटी और डिफॉर्मिटी डेवलपमेंट को प्रिवेंट कर सकते हैं। मेडिकल रिहेबिलिटेशन, थर्ड फीचर्स कि जो भी एग्जिस्टेंस डिफॉर्मिटी है उनको प्रॉपर्ली रिहेबिलिटेशन केयर प्रोवाइड हो। और न्यू अचीवमेंट की बात करें तो वेलफेयर अलाउंस RCS, रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी होगी जिस पेशेंट को, उसको पहले 8,000 रुपये मिलते थे, अब इंक्रीज हो गए, कितने हो गए 12,000। प्लस इंक्रीज द अवेयरनेस रिगार्डिंग द स्टिग्मा फॉर लेप्रोसी। इसके लिए स्पर्श लेप्रोसी अवेयरनेस कैंपेन है जो हर ईयर ऑर्गेनाइज किया जाता है स्लैप का। इसको स्पर्श प्रोग्राम भी बोलते हैं। और इसमें जो मैस्कोट होती है उसका क्या नाम है, सपना। सर्विलेंस, ठीक है, सर्विलेंस के लिए क्या रिलीज किया गया, अबसूल्स। अबसूल्स मीन्स आशा बेस्ड सर्विलेंस फॉर लेप्रोसी सस्पेक्ट। और निस्कू 2.0 को रिलीज किया गया। इसका क्या रोल होता है, एफिशिएंट डाटा रिकॉर्डिंग में हेल्प करता है, प्लस एनालाइजिंग एंड रिपोर्टिंग ऑफ द डाटा इन द फॉर्म ऑफ इंडिकेटर्स एंड रियल टाइम डैशबोर्ड, ठीक, एट द मल्टीपल लेवल, ठीक है ना, इसमें भी हेल्पफुल होता है। तो ये अपने इसके फीचर्स देख लिए और अचीवमेंट देख लिए। NLEP टारगेट एंड अचीवमेंट। NLEP मीन्स नेशनल लेप्रोसी इरेडिकेशन प्रोग्राम की टारगेट की बात करें तो अपन को 3 टारगेट है वो लेस देन 1 से रिलेटेड है, और 2 टारगेट है वो 0 से रिलेटेड है। प्रिवेलेंस रेट है वो कितना अचीव करना है, लेस देन 1 केस पर 10,000 पॉपुलेशन। और ग्रेड 2 डिसेबिलिटी कैसे है, ठीक है, ग्रेड 2 डिसेबिलिटी की बात करें तो केसेज है वो लेस देन 1 केस पर मिलियन पॉपुलेशन। और ग्रेड 2 डिसेबिलिटी परसेंटेज की बात करें तो लेस देन 1% अमॉन्ग द न्यू केसेस, के न्यू केसेस डिटेक्ट हो रहे हैं उनमें ग्रेड 2 डिसेबिलिटी कितने होने चाहिए, लेस देन 1%। तो ये अपने 3 टारगेट हो गए जो लेस देन 1 से रिलेटेड है। 2 टारगेट है जो 0 से रिलेटेड है। कौन कौन से, डिसेबिलिटी अमॉन्ग द न्यू चाइल्ड केसेस ऑफ लेप्रोसी, प्लस स्टिग्मा एंड डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट द पर्सन अफेक्टेड बाय लेप्रोसी। तो ये तो 0 वाले हो गए। तो 2 ऐसे हैं जिसके बारे में अपन को पता होना चाहिए। ANCDR हो गया, एनुअल न्यू केस डिटेक्शन रेट, कितना
लेस देन 10 केसेस पर लाख पॉपुलेशन, और सेकंड हो गया क्योर रेट है वो कितना अचीव करना है, मोर देन 90%। ठीक है, तो इन दो के बारे में आपको स्पेशली याद रखना। बाकी प्रिवलेंस रेट और डिसेबिलिटी से रिलेटेड है वो लेस देन 1 है, डिसेबिलिटी इन न्यू चाइल्ड और स्टिग्मा से रिलेटेड है वो 0 है, और क्योर रेट मोर देन 90 और ANCDR लेस देन 10 केसेज। और अचीवमेंट की बात करें अपन, तो क्या अपन अभी क्या क्या अचीव किया है, कितना अचीव किया, प्रिवलेंस रेट है वो कितना है प्रेजेंट में, 2025 और 26 की बात करें तो 0.56, परसेंटेज ऑफ चाइल्ड केसेस की बात करें तो भी कितना है 4.18%, ग्रेड 2 डिसेबिलिटी परसेंटेज की बात करें तो 2.12%, ANCDR एनुअल न्यू केस डिटेक्शन रेट की बात करें तो 24-25 में कितनी थी 7, और ग्रेड 2 डिसेबिलिटी पर मिलियन पॉपुलेशन पे बात करें तो कितनी है 1.88। तो अपने प्रिवलेंस रेट लेस देन 1 था वो अचीव कर लिया, ग्रेड 2 डिसेबिलिटी की परसेंटेज है वो लेस देन 1 अचीव किया, तो अभी तक अचीव नहीं कर पाए है। ग्रेड 2 डिसेबिलिटी केसेस की बात करें तो लेस देन 1 पर मिलियन पॉपुलेशन थी वो भी अपन अचीव नहीं कर पाए है। ANCDR है उसको अपन ने अचीव कर लिया है, और प्रिवलेंस रेट है उसको अपन ने अचीव कर लिया है। क्यूडेंगा वैक्सीन, ठीक है, टेक 003 न्यू वैक्सीन रिलीज हुआ है अभी इंडिया में डेंगू के लिए। ठीक है, कौन सा है, लाइव अटेन्यूएटेड वैक्सीन है, टेट्रावैलेंट वैक्सीन है, मींस कवर द ऑल फॉर सीरोटाइप डेन 1 डेन 2 डेन 3 एंड डेन 4, और इसको डेवलप किसने किया है, ताकेडा फार्मास्यूटिकल कंपनी ने। और फर्स्ट डेंगू वैक्सीन है जो इंडिया में अप्रूव हुआ है बाय द सीडेस्को इन जुलाई 2026। डोजिंग रेजिमेंट की बात करें तो कितने डोज की जरूरत होती है, 2 डोज की, और कितने अमाउंट में 0.5 अमाउंट ml, और रूट क्या होता है, सबक्यूटेनियस रूट होता है, और जो 2 डोज होता है उसके बीच में गैप कितना होना चाहिए, मिनिमम 3 मंथ का गैप होना चाहिए इन बिटवीन 2 डोजेस। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की बात करें कि लाई अटेन्यूएटेड डेन 2, ठीक है ना, जो सीरोटाइप है वो एज ए बैकबोन की फॉर्म में यूज किया गया है, और जीन एनकोडिंग द सरफेस प्रोटीन ऑफ डेन 1 डेन 3 एंड डेन 4 which are incorporated into the डेन 2 बैकबोन। तो इसलिए टोटल जो बैकबोन की फॉर्म में यूज किया जाता है कौन सा सीरोटाइप 2, प्लस जीन एनकोडिंग के थ्रू जो कवर होते हैं वो डेन 1 डेन 3 और डेन 4 भी कवर हो जाते हैं, इसलिए ऑल ओवर 4 सीरोटाइप के अगेंस्ट ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। एज इंडिकेशन क्या है कि कौन सी एज ग्रुप के लिए ये यूज किया जाता है, तो 4 to 60 ईयर एज ग्रुप के 4 साल से लेकर 60 साल के एज ग्रुप में अपन ये वैक्सीन दे सकते हैं। और इंडिया में बात करें तो अभी तक इंडिया में अप्रूव हुआ है पर अभी तक मार्केट में नहीं आया है, मार्केट में कब आने का एक्सपेक्टेड है 2027 इनिशियल फेज में। एडवांटेज की बात करें, नो प्री वैक्सीनेशन डेंगू एंटीबॉडी टेस्टिंग रिक्वायर्ड, ठीक है ना, स्क्रीनिंग की रिक्वायर्ड नहीं पड़ती, ठीक है ना, कि पास्ट डेंगू इन्फेक्शन हो रखा हो या नहीं हो रखा हो उसकी कोई भी दिक्कत की बात नहीं है। जैसे पहले डेंगू वैक्सीन आया था उसमें ओल्ड, ठीक है ना, उसमें अपन को स्क्रीनिंग की जरूरत पड़ती थी, पर अभी क्यों डेंगू में इसकी अपन को जरूरत नहीं पड़ती स्क्रीनिंग की। और कॉन्ट्राइंडिकेशन की बात करें तो प्रेग्नेंट वुमेन में नहीं देते हैं, ब्रेस्ट फीडिंग वुमेन में नहीं देते हैं, इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज में नहीं देंगे क्योंकि लाइव वैक्सीन है, ठीक है ना, पर्सन विद द सीवियर एलर्जी टू प्रीवियस डोज और वैक्सीन कंपोनेंट, तो उसमें भी एलर्जी की कंडीशन भी अपन क्यूडेंगा वैक्सीन यूज नहीं करेंगे। IX चिक, ठीक है ना, चिकनगुनिया वैक्सीन है जिसको अभी वर्ल्ड में फर्स्ट टाइम कोई भी चिकनगुनिया वैक्सीन है जिसको लाइसेंस मिला है, अभी तक इंडिया में अप्रूव नहीं किया गया है टिल दैट तक, फ्यूचर में हो सके इसको इंडिया में अप्रूव किया जाए, ठीक है। और इसको डेवलप किसने किया था, वेलनेवा ने डेवलप किया था इन ऑस्ट्रिया, और ये लाइव अटेन्यूएटेड वैक्सीन है। और डोजिंग रेजिमेंट की बात करें तो सिंगल डोज सफिशिएंट होती है, ठीक है ना, IM रूट के थ्रू देते हैं, और डोज कितना होता है 0.5 ml। और मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की बात करें तो लाइव अटेन्यूएटेड चिकनगुनिया वायरस होता है इसमें, और स्ट्रेन कौन सा होता है, चिक वी LR 2006 OPY1,
और इसकी इंडिकेशन बात करें तो कौन सी एज ग्रुप के लिए ये रिकमेंडेड किया जाता है कि एज ग्रुप 18 और मोर देन 18 के लिए यूज किया जाता है। उसमें से भी कौन से ट्रेवलर हो गए या इंडिविजुअल एट हाई रिस्क हो गए, उनमें मोस्ट कॉमनली यूज किया जाता है। जैसे एग्जांपल की बात करें तो लेबोरेटरी वर्कर हो गए। और यूज करने के लिए एक क्राइटेरिया है कि अपन को एटलीस्ट 30 डे प्रायर टू द पोटेंशियल कॉन्टेक्ट विद द वायरस। ये जहाँ पे अपन, ये मान लो आप किसी लेबोरेटरी में काम करने जा रहे हो तो आपको 30 दिन पहले ये वैक्सीन लेना नेसेसरी है। क्यों? क्योंकि जो इसकी इफेक्टिवनेस की बात करें अपन, कि जो एंटीबॉडी का जो फॉर्मेशन होता है, ठीक है ना, कि लेने के 28 दिन के विथ इन 28 डेज 99% रेसिपिएंट में प्रोटेक्टिव एंटीबॉडी लेवल है वो अचीव हो जाता है। एलिमिनेशन क्राइटेरिया फॉर डिफरेंट टाइप ऑफ डिजीज लाइक लेप्रोसी, काला आजार, मैटरनल टू न्यूनेटल टिटनेस, सर्वाइकल कैंसर, टीबी, लिम्फेटिक फाइलेरियासिस, ट्रेकोमा। ठीक है, ये डिफरेंट जगह दिया होता है, तो अपन सबको एक जगह इकट्ठा करके अपन इसको याद करना इजी हो जाएगा। तो इसमें से भी एक एमसीक्यू आने का चांस है। लेप्रोसी का जो एलिमिनेशन क्राइटेरिया है कितना है, इंडिया ने कब अचीव कर लिया था, 2005 में। ठीक है, और क्या यूज करते हैं एलिमिनेशन क्राइटेरिया के लिए लेप्रोसी में, प्रिवेलेंस रेट यूज करते हैं। कितना होना चाहिए, लेस देन 1 केस पर 10,000 पॉपुलेशन। काला आजार है जिसका लेस देन 1 केस पर 10,000 पॉपुलेशन। तो लेप्रोसी और काला आजार का जो एलिमिनेशन क्राइटेरिया वो सेम है। एमएनटी की बात करें, लेस देन 1 न्यूनेटल टिटनेस केस पर 1000 लाइव बर्थ, यहाँ पे 1000 है और यहाँ पे लेप्रोसी और काला आजार में 10,000 था, तो ये अपन को डिफरेंस पता होना चाहिए। टीबी की बात करें, लेस देन 1 केस पर मिलियन पॉपुलेशन। लिम्फेटिक फाइलेरियासिस की बात करें तो माइक्रो फाइलेरिया जो की प्रेवलेंस है वो कितनी होनी चाहिए, लेस देन 1%। ट्रेकोमा की बात करें तो इंडिया अचीव द एलिमिनेशन सर्टिफिकेट फ्रॉम द WHO कम ऑन 8 अक्टूबर 2024 को इंडिया ने अचीव कर लिया है ट्रेकोमा एलिमिनेशन। और इसके लिए क्या क्राइटेरिया था कि TF ट्रिकोमेटस फोलिकुलर है वो कितना होना चाहिए, लेस देन 5% इन चिल्ड्रन एज 1 to 9 ईयर। और TT मींस ट्रेकोमेटस ट्राइकियासिस, ठीक है ना, अननोन टू द हेल्थ सिस्टम, जो अभी तक आइडेंटिफाइड नहीं है, वो कितना होना चाहिए, लेस देन 2% इन अडल्ट एज ग्रुप 15 और मोर देन 15। तो ट्रेकोमेटस फोलिकुलर लेस देन 5 इन चिल्ड्रन और ट्रेकोमेटस ट्राइकियासिस जो अभी तक आइडेंटिफाइड नहीं हुई है वो कितना होना चाहिए, उसके लेस देन 2% इन अडल्ट में होना चाहिए। यदि ये दोनों अचीव कर लेते हैं तो अपन ट्रेकोमा का एलिमिनेशन क्राइटेरिया का सर्टिफिकेट मिल जाता है। सर्वाइकल कैंसर की बात करें तो क्या टारगेट है कि 2030 तक अपन को सर्वाइकल कैंसर का इंसिडेंस है वो कितना करना है, लेस देन या इक्वल टू 4 केसेस पर लैख पॉपुलेशन। इंसिडेंस मींस न्यू केसेस डिटेक्शन है वो लेस देन 4 या इक्वल टू 4 पर लैख पॉपुलेशन 2030 तक अपन को अचीव करना है। तो ये सब डिजीज से रिलेटेड, इंपॉर्टेंट डिजीज से रिलेटेड एलिमिनेशन क्राइटेरिया हो गया। CY-TB स्किन टेस्ट, ठीक, ये नाम से पता चल रहा है कि टीबी से रिलेटेड टेस्ट है, तो टीबी से रिलेटेड स्क्रीनिंग टेस्ट है। अगर वो पहले जो ओल्ड टेस्ट यूज किया जाता है उसका क्या नाम था, TST ट्यूबरकुलिन स्किन टेस्ट। दोनों में क्या कंपैरिजन है, ठीक है, जो CY-TB टेस्ट है उसकी स्पेसिफिसिटी है वो हायर है, इसलिए इसको अभी प्रेजेंटली लॉन्च किया गया है। ठीक है, न्यू जनरेशन स्किन टेस्ट है टू डिटेक्ट द LTBI। सबसे पहले अपन को ये पता होना चाहिए स्क्रीनिंग टेस्ट है, TST हो गया या CY-TB टेस्ट हो गया, ये किस काम आते हैं, LTBI डिटेक्शन में काम आते हैं, लेटेंट TB इन्फेक्शन को डिटेक्ट करने में काम आते हैं, डिजीज को डिटेक्ट नहीं करते हैं, प्लस इन्फेक्शन और डिजीज में डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते हैं। ये दोनों पॉइंट अपन को पता होने चाहिए। ठीक, एक तरह से अल्टरनेटिव है, ठीक है, मॉन्टेक्स टेस्ट जिसको अपन TST टेस्ट बोलते थे, उसके साथ उसके अल्टरनेटिव फॉर्म में यूज किया जा सकता है, बट इसकी स्पेसिफिसिटी है वो हायर है कंपेयर टू द TST। और इसके अंदर क्या कंटेंट होता है ये इंपॉर्टेंट है, कौन से एंटीजन यूज किए जाते हैं। तो TST में कौन सा किया था, PPD किया जाता था, पर CY-TB में कौन से यूज किए जाते हैं, E-SET6
plus CFP10. ESET6 means early secretory antigenic target 6 और CFP10 means culture filtrate protein 10. ये इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर एक्सपेक्टेड है कि MCQ आ सकता है। और इस एंटीजन की खास बात क्या है इन दोनों एंटीजन की, BCG वैक्सीन होता है उसमें एब्सेंट होते हैं, इसलिए अपन जब भी ये टेस्ट अपन करते हैं तो BCG रिएक्शन की वजह से जो फॉल्स रिएक्शन आती है वो इस टेस्ट में आने के चांसेस बिल्कुल ही कम है कि BCG वैक्सीनेशन इस टेस्ट में कोई भी इंटरफेयर नहीं कर सकता, इसलिए फॉल्स पॉजिटिव रिजल्ट आते हैं जैसे TST टेस्ट में आते हैं वो CYTB टेस्ट में आने के चांसेस बहुत कम है। प्रिंसिपल क्या है, ठीक है ना, ये मेजर द सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी, कौन सी टाइप, टाइप 4 डिलेड हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन बेसिस है, जो TST भी था टाइप 4 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन में। प्रोसीजर क्या होता है कि 0.1 ml CYTB सॉल्यूशन अपन इंट्राडर्मली, ठीक है ना, वोलर एस्पेक्ट ऑफ फोर आर्म पे अपन इंजेक्ट करते हैं और रीडिंग कब लेते हैं अपन, आफ्टर 48 to 72 आवर। और इसका इंटरप्रिटेशन कैसे करते हैं, मेजर द इन ड्यूरेशन को सिर्फ मेजर करते हैं, ठीक है ना, न कि इरिडिमा को। इन ड्यूरेशन को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि राइज और फार्म एरिया होता है उसको अपन क्या बोलते हैं, इन ड्यूरेशन। और यदि इन ड्यूरेशन है वो 5 और मोर देन 5 mm एरिया में प्रेजेंट है तो क्या इंडिकेट करती है, पॉजिटिव साइन ऑफ फास्ट और डोरमेंट TB इन्फेक्शन की बात कर रहे हैं। डिजीज का अपन कभी नहीं बात करेंगे क्योंकि स्क्रीनिंग टेस्ट ये कभी डिजीज को नहीं डिटेक्ट कर सकते। और एडवांटेज की बात करें तो हायर स्पेसिफिसिटी है कंपेयर टू द मेंटॉक्स ट्यूबरकुलिन स्किन टेस्ट, ठीक है ना, प्लस नॉट अफेक्टेड बाय द प्रायर BCG वैक्सीनेशन, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और लिमिटेशन की बात करें तो ये कैन नॉट डिफरेंशिएट द लेटेंट TB इन्फेक्शन फ्रॉम द एक्टिव TB डिजीज, ये इसकी लिमिटेशन होगी टेस्ट की। TB मुक्त भारत ऐप रिसेंटली लॉन्च बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, डिजिटल प्लेटफॉर्म डेवलप अंडर द NTEP प्रोग्राम टू सपोर्ट द, ठीक है, TB पेशेंट को सपोर्ट, हेल्थ केयर वर्कर, निक्षय मित्र, डोनर एंड वॉलंटियर। ये इंपॉर्टेंट है कि किसको किसको सपोर्ट करता है, TB पेशेंट, हेल्थ केयर वर्कर और निक्षय मित्र। और इसके फीचर्स की बात करें तो इसमें AI चैटबॉट खुशी AI चैटबॉट प्रेजेंट होता है, ठीक है, मल्टी लैंग्वेज में प्रेजेंट होता है और 24/7 अवेलेबल होता है। और ये AI चैटबॉट है, क्या क्या इंपॉर्टेंस होती है इसकी, किस रिगार्डिंग अपने को गाइड करता है, TB सिम्टम्स के रिगार्डिंग, न्यूट्रिशन ड्यूरिंग द TB ट्रीटमेंट, ड्रग साइड इफेक्ट, प्लस फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है उनका ये आंसर देता है। ट्रीटमेंट रिमाइंडर की फॉर्म में यूज किया जा सकता है, ठीक है ना, ये ऐप है, ये ऑटोमेटिक रिमाइंडर सेट होता है इसमें ताकि पेशेंट को एंटी-TB मेडिसिन है वो ऑन टाइम वो ले सके। लोकेशन सर्विसेज, ठीक है, इसमें यूज द फोन GPS टू आइडेंटिफाई द नियरेस्ट TB डायग्नोस्टिक सेंटर और हेल्थ फैसिलिटी। निक्षय मित्र सपोर्ट के अलाउ द डिजिटल ट्रैकिंग एंड वेरिफिकेशन ऑफ न्यूट्रिशनल किट एंड अदर सपोर्ट प्रोवाइडेड बाय निक्षय मित्र। निक्षय मित्र जो भी सपोर्ट प्रोवाइड करता है उसकी डिजिटल ट्रैकिंग और वेरिफिकेशन होता है कि जो जिस पेशेंट के पास TB पेशेंट के पास पहुंचना चाहिए उसके पास ओरिजिनली पहुंचा है नहीं। प्रोवाइडर डैशबोर्ड, ठीक है, हेल्प द हेल्थ वर्कर मॉनिटरिंग द ट्रीटमेंट एड्रेस प्लस मैनेजिंग द पेशेंट रिकॉर्ड में हेल्प करता है, तो इसमें डैशबोर्ड भी अवेलेबल होता है। खुशी AI चैटबॉट फॉर TB अवेयरनेस, तो ये जो दिखाया हुआ है इमेज में ये खुशी है, ठीक, इमेज बेस आ सकता है कि कौन है, खुशी है और किस डिजीज के रिलेटेड अवेयरनेस, ठीक है, इंक्रीज करे तो TB हो गया। तो इसमें इसको खुशी AI चैटबॉट को डायरेक्टली किसके साथ इंटीग्रेट किया गया है, TB मुक्त भारत अभियान, ठीक है, टू सपोर्ट TB अवेयरनेस ट्रीटमेंट एड्रेस प्लस कम्युनिटी एंगेजमेंट। इसके फीचर्स की बात करें तो मल्टी लैंग्वेज चैट होती है, अराउंड 12 इंडियन लैंग्वेज इसमें अवेलेबल है। वॉइस टॉक अलाउ द टॉकिंग इंस्टेड ऑफ द टाइपिंग, पिल अलार्म, ठीक है ना, इंटीग्रेटेड विद द निक्षय डाटा टू सेट द रिमाइंडर यू टू टेक मेडिसिन डेली मेडिसिन ऑन टाइम, प्लस
क्लिनिक फाइंडर, इसमें जीपीएस प्रेजेंट होता है, ठीक है, जिसके थ्रू ये मैप यूज करके फाइंड द नियरेस्ट हेल्थ फैसिलिटी लाइक आयुष्मान आरोग्य मंदिर। इजी आंसर, ठीक है, टीबी सिम्टम को एक्सप्लेन करती है, मेडिसिन साइड इफेक्ट को एक्सप्लेन करती है, न्यूट्रिशनल एडवाइस देती है, प्लस पेशेंट एंटाइटलमेंट, ठीक है, पेशेंट पेशेंट को कौन कौन सी गवर्नमेंट वेलफेयर है जिसके थ्रू बेनिफिट मिल सकता है, जैसे निक्षेप पोषण योजना होगी, ठीक है, जिसमें डीबीटी के थ्रू डायरेक्ट फंड है वो पेशेंट के अकाउंट में ट्रांसफर होता है, कितना अभी प्रेजेंट में 1000 पर मंथ ट्रांसफर होता है टिल द ट्रीटमेंट कंप्लीशन। हेल्पर लिंक, ठीक है ना, कनेक्ट द पेशेंट विद द लोकल निक्षेप मित्र हो गया, वॉलंटियर हो गए, डिस्ट्रिक्ट हेल्थ टीम हो गई फॉर किट डिस्ट्रीब्यूशन, डिजिटल सर्विस वेरिफिकेशन और साइकोसोशल सपोर्ट। और ये लो कॉस्ट स्मार्टफोन होता है, उसमें भी वर्क करता है कौन, खुशी AI चैटबॉट ऐप। फिर अपन बात करें पोस्ट एक्सपोजर प्रोफाइलैक्सिस फॉर लेप्रोसी कॉन्टैक्ट, ठीक है, यदि कोई लेप्रोसी पेशेंट से क्लोज कांटेक्ट में आ सकता है तो उसको हाई रिस्क होती है कि फ्यूचर में उसमें डिजीज डेवलप हो जाए, तो उसको अपन प्रिवेंट करने के लिए क्या यूज करते हैं, 1 डोज ऑफ रिफाम्पिसिन यूज करते हैं, जिसके थ्रू अपन डिजीज डेवलपमेंट के चांस को प्रिवेंट कर सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट है इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, कि किसको किसको कौन एलिजिबल होगा। इंक्लूजन क्राइटेरिया क्या है, तो सबसे पहले की एज है वो मोर देन 2 या इक्वल टू 2 होनी चाहिए, उसी को अपन पीएपी दे सकते हैं। सेकंड है पर्सन शुड हैव बीन लिविंग, वर्किंग और इन क्लोज कांटेक्ट विद द लेप्रोसी पेशेंट फॉर मोर देन 3 मंथ प्लस 24 आवर्स पर वीक, ठीक है ना, ड्यूरिंग द लास्ट 1 ईयर, ठीक है। तो ये क्राइटेरिया फुलफिल हो तभी अपन उसको पोस्ट एक्सपोजर प्रोफाइलैक्सिस दे सकते हो, तो इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है। और एक्सक्लूजन क्राइटेरिया क्या होगा कि किसको अपन पीएपी नहीं दे सकते, प्रेग्नेंट वुमेन, पर्सन हु रिसीव द रिफाम्पिसिन इन लास्ट 2 ईयर में उसने रिफाम्पिसिन लिया हो, शायद टीबी हो रखा हो इसलिए लिया हो, या लेप्रोसी के लिए ले रखा हो, किसी भी कंडीशन के लिए ले रखा हो, या पर्सन शोविंग द साइन और सिम्टम ऑफ लेप्रोसी, पर्सन सस्पेक्ट ऑफ ट्यूबरकुलोसिस, पर्सन विद द एक्यूट फेब्राइल इलनेस, लीवर डिजीज, किडनी डिजीज, ये सब के सब पीईपी के लिए एलिजिबल नहीं होते हैं। तो ये अपन को इंक्लूजन क्राइटेरिया बताना चाहिए कि मोर देन 3 मंथ का एक्सपोजर हो क्लोज कॉन्टेक्ट लेप्रोसी पेशेंट के साथ, प्लस पर वीक है वो 20 आवर्स का क्लोज कॉन्टेक्ट हो इन द लास्ट 1 ईयर, और एज ग्रुप है वो मोर देन 2 इक्वल टू 2 है, वो एलिजिबल है, इससे छोटे बच्चे है वो एलिजिबल नहीं है पीईपी के लिए। और कैसे करें कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग एंड स्क्रीनिंग कैसे करते हैं, हेल्थ वर्कर विजिट द ऑल हाउस होल्ड एंड क्लोज कॉन्टैक्ट, एक्सप्लेन द पोस्ट एक्सपोजर प्रोफाइलैक्सिस एंड स्क्रीन द कॉन्टैक्ट फॉर, सबसे पहले तो उसको लेप्रोसी के लिए स्क्रीनिंग करेंगे, क्या उसमें डिजीज डेवलप हो रखा है या नहीं, फिर यदि डिजीज डेवलप नहीं हो रखा है तो उसको फिर एलिजिबिलिटी चेक करेंगे उसकी, ठीक है ना, इंक्लूजन क्राइटेरिया, फिर इसका एक्सक्लूजन क्राइटेरिया चेक करेंगे, ठीक है, तीनों चेक करने के बाद ही उसको पीईपी प्रोवाइड करेंगे। यदि चाइल्ड केसेज है कि जिसकी एज ग्रुप मोर देन 2 ईयर टू और लेस देन 14 ईयर है, इसको लेप्रोसी हो रखा है, तो स्क्रीनिंग के टाइम पे अपन स्कूल क्लासमेट है उनकी भी स्क्रीनिंग करेंगे अपन। और पीईपी में अपन कौन सी ड्रग देते हैं, सिंगल डोज रिफाम्पिसिन, किसको, एलिजिबल कॉन्टैक्ट को। और इसके अपन एज, ये अपने डोज की बात करें तो एज ग्रुप पे बेसिस होती है डोज की, एज 15 और मोर देन 15 डोज कितनी 600, 10 to 14 450, ठीक है ना, यहाँ से देख सकते हो 14, ठीक है ना, तो 14 से 4 याद कर सकते हो, 450 होगी। एज 6 to 9 ईयर और वेट इक्वल या मोर देन 20 kg, तो कितना हो जाएगा अपना 300, 369, 6 to 9 ईयर एज ग्रुप के लिए 300 mg रिफाम्पिसिन अपन यूज करेंगे। और एज ग्रुप है वो इक्वल या मोर देन 2 ईयर और वेट लेस देन 20 kg की कंडीशन में अपन, ठीक है ना, 10 to 15 mg पर kg बॉडी वेट के अकॉर्डिंग अपन उसको मेडिसिन देंगे। और लेस देन 2 ईयर के बच्चों में अपन पीईपी
नहीं देते फॉर लेप्रोसी कॉन्टेक्ट के लिए। और एडवर्स इफेक्ट में अपन को एक याद रखना है, जो हार्मलेस इफेक्ट होता है, रेड ऑरेंज डिस्कलरेशन ऑफ द यूरिन, स्वेट एंड सलाइवा एंड टीयर। ठीक है, कौन सा कलर? रेड ऑरेंज डिस्कलरेशन हो जाता है, और हार्मलेस इफेक्ट है, इसका कोई भी नुकसान नहीं। PMSMA ये पहले प्रोग्राम चलता था, अभी इसमें चेंज किया गया, इसके आगे ई ऐड कर दिया गया है। ठीक है ना, ई मींस एक्सटेंडेड। ठीक है, और ये मेनली किस पे फोकस्ड है? हाई रिस्क प्रेगनेंसी पे फोकस है। इसका अपन देखेंगे एक्सपांशन का है किसका? कंडीशन स्क्रीन एंड द इंडिविजुअल ट्रैकिंग ऑफ हाई रिस्क प्रेगनेंसी। इस सबसे पहले स्टेप 1 की बात करें तो सबसे पहले आइडेंटिफाई करना होता है हाई रिस्क प्रेगनेंसी को। ठीक है ना, प्रेग्नेंट वुमेन है, ठीक है, उनको केयरफुली एग्जामिन करना है, उसमें से HRP को अपन को आइडेंटिफाई करना है एज अर्लीस्ट एज पॉसिबल। सेकेंड स्टेप क्या है? उसको रजिस्टर करना है, ट्रैक करना है। ट्रैकिंग में ट्रैक बाय द नेम, इंडिविजुअल ट्रैकिंग के थ्रू उसको ट्रैक करना है। तो ये नया भी ऐड हुआ है कि नेम के थ्रू उसको ट्रैक करना है। 3 है एडिशनल ANC विजिट। हाई रिस्क प्रेगनेंसी है, उसमें 3 एडिशनल एंटीनेटल चेकअप होगा। ये भी PMSMA में ऐड हुआ है बाय मेडिकल ऑफिसर या ऑब्स्टेट्रिशियन टू मॉनिटर द मदर एंड फीटल वेलबींग। स्टेप 4 की बात करें, ठीक, इसमें रेफरल की कंडीशन होगी तो कहाँ? इफ स्पेशलिस्ट केयर इज रिक्वायर्ड, शी इज लिंक्ड टू द नियरेस्ट FRU, फर्स्ट रेफरल यूनिट। FRU मींस। और स्टेप 5 में बात करें तो फॉलो अप की कंडीशन, ठीक है ना, कि शी कंटिन्यू टू बी ट्रैक अंटिल द 45 डे आफ्टर द डिलीवरी to ensuring the healthy outcome for both mother and newborn across the all over India। तो उसमें अर्ली हाई रिस्क प्रेगनेंसी को आइडेंटिफाई करना है, प्लस उनको ट्रैक करना है बाय नेम, प्लस ANC जो चेकअप है वो उसमें 3 एडिशनल विजिट ऐड हो गई है। रेफरल है वो कहाँ करेंगे अपन? FRU पे रेफर करेंगे, और फॉलो अप में टिल प्रेगनेंसी तक तो फॉलो करेंगे, प्लस आफ्टर डिलीवरी 45 डेज और फॉलो करेंगे, ताकि अपन मदर और न्यूबॉर्न की हेल्दी आउटकम को इंश्योर कर सके। तो ये अभी न्यूली SMS अलर्ट, जो भी हाई रिस्क प्रेगनेंसी का रजिस्ट्रेशन होगा उस टाइम ऑटोमेटेड SMS अलर्ट मिलेगा बेनिफिशियरी को एंड आशा वर्कर को, प्लस शेड्यूल विजिट है उसका रिमाइंडर होगा, और फॉलो अप अपॉइंटमेंट होगा, उसके लिए सबके लिए SMS आएगा। प्लस सेंट्रलाइज PMSMA पोर्टल होता है, ठीक है ना, इसको जनरेट किया गया टू स्ट्रेंथन द इंडिविजुअल नेम बेस्ड लाइन लिस्टिंग, ट्रैकिंग, इंडिविजुअल ट्रैकिंग एंड मॉनिटरिंग ऑफ हाई रिस्क प्रेगनेंसी। कि जो भी आइडेंटिफाइड प्रेगनेंसी है उनकी अपन लाइन लिस्टिंग, ट्रैकिंग और मॉनिटरिंग को अपन इंडिविजुअल बेसिस पे अपन को स्ट्रेंथन करना है, उसके लिए PMSMA पोर्टल फॉर्मुलेट किया गया। ट्रांसपोर्ट सपोर्ट के हाई रिस्क प्रेगनेंसी वुमेन में रिसीव द इंसेंटिव फॉर फ्री ट्रांसपोर्टेशन टू अटेंड द फॉलो अप ANC विजिट, ये भी अभी ऐड हुआ है। आशा वर्कर, ठीक है, रिसीव द केस बेस्ड इंसेंटिव फॉर मोबिलाइजिंग एंड फॉलो अप ऑफ HRP विजिट, ठीक है, कि फॉलो अप विजिट को प्रॉपर्ली करवा रही है और उनको मोबिलाइज करवा रही है हेल्थ फैसिलिटी तक, तभी उसको इंसेंटिव मिलेगा। एडिशनल PMSMA सेशन, ठीक है ना, प्रोवाइड एडिशनल सेशन बियॉन्ड द 9th डे ऑफ एवरी मंथ, ये भी अभी PMSMA में ऐड हुआ है कि हर महीने की 9 तारीख को ही सिर्फ ये डे होता है, इसके अलावा भी एडिशनल सेशन कंडक्ट होना चाहिए। प्लस पार्टिसिपेशन ऑफ द प्राइवेट सेक्टर स्पेशलिस्ट एंड वॉलंटियर डॉक्टर फॉर PMSMA, उनके लिए क्या फॉर्मुलेट किया गया? आई प्लेज फॉर अचीवर अवार्ड, ठीक है ना, फॉर एक्नॉलेजिंग द वॉलंटियर कंट्रीब्यूशन बाय प्राइवेट डॉक्टर फॉर PMSMA। तो आई प्लेज फॉर 19 अचीवर अवार्ड किसे रिलेटेड है? PMSMA से। सेंट्रलाइज PMSMA पोर्टल क्रिएटेड फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ द प्राइवेट प्रैक्टिशनर। प्लस प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन की बात करें, जैसे फोग्सी हो गया, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन हो गया, वो भी पार्टिसिपेट करके इस प्रोग्राम को हेल्प कर रहे हैं। TB मुक्त पंचायत, ठीक है, TB मुक्त पंचायत बारे कम्युनिटी लेड TB एलिमिनेशन इनिशिएटिव है, ठीक है, जिसमें कम्युनिटी का मेन रोल होता है, ठीक, एट द ग्राम पंचायत लेवल, ठीक है, ये भी एक तरह से NTP के अंडर में लॉन्च किया गया है।
ठीक है ना, विद कोलाबोरेशन विद पंचायती राज इंस्टीट्यूशन। एक पंचायत है उसको टीबी मुक्त कब बोलेंगे, उसके लिए 6 इंडिकेटर का यूज किया जाता है। यहाँ पे एमसीक्यू आने के चांसेस है। कौन कौन से 6 इंडिकेटर, प्रिजम्पटिव टीबी एग्जामिनेशन रेट क्या है उस एरिया में, टीबी नोटिफिकेशन रेट क्या है, ड्रग ससेप्टिबिलिटी टेस्टिंग अमंग द बैक्टीरियोलॉजिकली कंफर्म टीबी, फोर्थ हो गया ट्रीटमेंट एड्रेंस, फिफ्थ न्यूट्रिशन सपोर्ट, 6 निक्स पोषण योजना। तो इसमें अपन को रिक्वायर्ड क्राइटेरिया क्या क्या है कि प्रिजम्पटिव टीबी एग्जामिनेशन रेट है वो मोर देन 50 या इक्वल टू 50 पर 1000 पॉपुलेशन, टीबी नोटिफिकेशन रेट है वो इक्वल या लेस देन 2 पर 1000 पॉपुलेशन। ये दो है, ये मैंडेटरी है क्राइटेरिया, ठीक है। और ये लास्ट के 4 क्राइटेरिया, इसमें कोई भी 3 क्राइटेरिया प्रेजेंट हो तो 2+3 उसको टीबी मुक्त पंचायत का सर्टिफिकेट प्रोवाइड होता है, यदि क्राइटेरिया अचीव कर लेता है। डीएसटी, ठीक है ना, अमंग द बैक्टीरियोलॉजिकली कंफर्म टीबी केसेस कितना 100% ड्रग ससेप्टेबिलिटी प्रेजेंट हो, ट्रीटमेंट एड्रेंस, न्यूट्रिशन सपोर्ट एंड निक्से पोषण योजना, इनका जो अचीवमेंट कितना हो मोर देन 80%, ठीक है ना। और ये सब के सब 6 इंडिकेटर है। ये निकलिए एक और पॉइंट क्या रिक्वायर्ड है कि अचीव्ड इन मोर देन 80% ऑफ विलेजेस ऑफ, ठीक है ना, डेट ग्राम पंचायत के, किसी भी ग्राम पंचायत के 80 गांव में मोर देन 80% ऑफ विलेज है जिसमें ये 6 क्राइटेरिया अचीव हो, ठीक है, जिसमें से पहले 2 मैंडेटरी है और लास्ट के 4 एसेंशियल है, जिसमें से लास्ट के 4 में से 3 अचीव होने चाहिए, तभी उनको टीबी मुक्त पंचायत का सर्टिफिकेट मिलेगा। सर्टिफिकेशन क्राइटेरिया की अपने बात की थी, तो उसमें शुरू के 2 क्राइटेरिया थे वो मैंडेटरी है और लास्ट के जो 4 क्राइटेरिया थे उसमें से 3 रिक्वायरमेंट होती है, तभी उस ग्राम पंचायत को अपन टीबी मुक्त सर्टिफिकेट दे सकते हैं। वो पंचायती राज इंस्टीट्यूशन होता है, उसका क्या रोल होता है इसमें, ठीक है, क्रिएट द अवेयरनेस प्लस प्रमोट द अर्ली स्क्रीनिंग, केस फाइंडिंग, सपोर्ट द टीबी पेशेंट, प्रमोट द न्यूट्रिशन सपोर्ट, मोबिलाइज द निक्से मित्र एंड वॉलंटियर्स, प्लस मॉनिटर द प्रोग्रेस एंड रिजल्ट। रिकॉग्नाइजेशन, जहां पे जिस पंचायत ने टीबी मुक्त अचीव कर लिया है उसको सर्टिफिकेट मिलता है, ठीक है ना, कब 24 मार्च को, जिस दिन टीबी डे सेलिब्रेट किया जाता है। वो सर्टिफिकेट होता है वो 1 ईयर के लिए वैलिड होता है। अपन 1 ईयर तक यदि वो मेंटेन रखते हैं तो उनको ब्रॉन्ज मिलता है, कंटिन्यू 2 ईयर तक यदि वो उस एरिया को टीबी मुक्त रखते हैं तो सिल्वर मिलता है सर्टिफिकेट, और 3 ईयर के लिए रखते हैं तो उनको गोल्ड सर्टिफिकेट मिलता है। तो ये रिकॉग्नाइजेशन हो गया। टीबी फ्री अर्बन वार्ड इनिशिएटिव, ये अर्बन एरिया के लिए है कि रूरल एरिया में टीबी मुक्त पंचायत अचीव करने में किसका मेन रोल था, कम्युनिटी पार्टिसिपेशन का, जन आंदोलन का, कि वो का सेम कॉन्सेप्ट है वो अपन को अर्बन एरिया में अप्लाई करना है ताकि अर्बन एरिया को अपन टीबी फ्री कर सके। उसी को क्या है टीबी फ्री वार्ड इनिशिएटिव है। गवर्नमेंट क्या कर रही है कि कम्युनिटी लेड टीबी एलिमिनेशन अप्रोच थी जो विलेजेस में यूज की जाती थी, उसको अपन को अर्बन वार्ड में अप्लाई करना है। इसमें जन भागीदारी की बात करें तो एक्सटेंड द जन भागीदारी एंड कम्युनिटी ओनरशिप ऑफ टीबी एलिमिनेशन फ्रॉम रूरल एरिया टू अर्बन सेटिंग। प्रायोरिटी पॉपुलेशन कौन सी है, स्लम पॉपुलेशन होगी, माइग्रेंट वर्कर, इंडस्ट्रियल वर्कर, ट्रांसपोर्ट वर्कर, होमलेस या वनरेबल ग्रुप, हाउस होल्ड कॉन्टैक्ट एंड एचआरजी हाई रिस्क ग्रुप हो गया। इसमें सिम्टम एगोनिस्ट स्क्रीनिंग को प्रिफर किया जाता है। ये क्या होता है कि अपन स्क्रीनिंग के जिसमें सिम्टम हो उसके ऊपर फोकस करते हैं, उनका टेस्ट करते नहीं। एसिम्प्टोमेटिक वनरेबल या हाई रिस्क ग्रुप है उनकी स्क्रीनिंग करके अपन को टीबी को आइडेंटिफाई करना है, इसी को क्या बोलते हैं सिम्टम एगोनिस्ट स्क्रीनिंग। डोंट स्क्रीनिंग ओनली पीपल हु हैव ओबियस टीबी सिम्टम, नहीं, प्लस जिनमें जो हाई रिस्क ग्रुप है और एसिम्प्टोमेटिक है उनको भी साथ में स्क्रीनिंग करना है, इसके थ्रू, ठीक है ना। तो इसके थ्रू अपन जो हिडन टीबी के केसेस है उसको अपन आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ठीक है। सिम्टम एगोनिस्ट
मीन्स डोंट डिपेंड ओनली ऑन सिम्टम। जो भी अनडायग्नोस या एसिम्टोमेटिक टीबी है, ठीक है ना, उनको भी, उस पॉपुलेशन को भी उनको डायग्नोसिस करना है। टेक्नोलॉजी बेस्ड केस फाइंडिंग की बात करें, ठीक है ना, हैंड हेल्ड पोर्टेबल एक्सरे हो गया, ठीक है ना, निक्षय वाहन के थ्रू वहां पे ले जाते हैं, जहाँ पे अपन पेरीफ्री में कम्युनिटी में कैंप ऑर्गेनाइज करवाते हैं वहां पे, ठीक है, तो एक्सरे कैप्चर करते हैं, फिर एआई असिस्टेड इंटरप्रिटेशन होता है कैमरे में एक्सरे का, और यदि कोई एक्सरे में एबनॉर्मलिटी मिलती है तो फिर मोलिकुलर टेस्टिंग करते हैं, ट्रू नाट या नाट हो गया, और यदि कंफर्म डायग्नोसिस हो जाता है फिर उसको ट्रीटमेंट के लिए रेफर किया जाता है, ट्रीटमेंट लिंकेज प्रोवाइड किया जाता है। तो इसमें देख सकते हो कि जो अपने टीबी में पंचायत की बात करें या अर्बन वार्ड इनिशिएटिव में जो अप्लाई कर रहे हैं, इसमें कौन कौन से पॉइंट इंक्लूड हो रहे हैं। पहले तो केस डिटेक्ट करना, फिर उसका डायग्नोसिस करना, फिर उसका ट्रीटमेंट प्रोवाइड करना, तो कंप्लीट केयर प्रोवाइड करते हैं इसमें। निक्षय वाहन, ठीक है ना, एक मोबाइल या लास्ट माइल टीबी सर्विस व्हीकल है, जिसके थ्रू जो भी अंडर सर्वर्ड अर्बन पॉपुलेशन है वहां पे सर्विसेज को उनके क्लोजर में अपन को ले जाना है, तो उसके लिए निक्षय वाहन को डिप्लॉय किया गया। मिशन पोषण 2.0, ठीक है, इसको अपन देखा तो पोषण 2.0 प्लस मिशन सक्षम आंगनबाड़ी हो गया, ठीक है। ये एक तरह से सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है कि इसके लिए जो फंडिंग आती है वो सेंट्रल गवर्नमेंट से आती है। कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर में कवर होता है, MOWCD, मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। मिशन 2.0 के अंदर कौन कौन से प्रोग्राम को मर्ज किया गया, वेरी इंपॉर्टेंट, MCQ आ सकता है इससे। आंगनबाड़ी सर्विसेज ICDS प्रोग्राम हो गया, स्कीम फॉर एडोलेसेंट गर्ल किशोरी शक्ति योजना KSY, और पोषण अभियान जो 2018 में ओरिजिनली लॉन्च किया गया था। विजन क्या है पोषण 2.0 होगा, ए वेल नरिश्ड हेल्थी एंड डेवलप इंडिया। पैकेज ऑफ सर्विसेज की बात तो टोटल 6 सर्विसेज प्रोवाइड की जाती है थ्रू द आंगनबाड़ी सेंटर। सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन वाया SNP, ठीक है, सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन प्रोग्राम, प्री स्कूल नॉन फॉर्मल एजुकेशन, न्यूट्रिशन एंड हेल्थ एजुकेशन, इम्यूनाइजेशन, हेल्थ चेकअप और रेफरल सर्विसेज। लास्ट 3 सर्विसेज की बात करें, ठीक है ना, वो किससे रिलेटेड है, हेल्थ से, ठीक है, रिलेटेड हेल्थ से रिलेटेड है, और किसके थ्रू प्रोवाइड की जाती है, नेशनल हेल्थ मिशन एंड पब्लिक हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर के थ्रू लास्ट की 3 सर्विसेज प्रोवाइड की जाती है। बेनिफिशियरी की बात करें अपन तो चिल्ड्रन अप टू द एज ऑफ 6 ईयर, प्रेग्नेंट वुमेन, लैक्टेटिंग मदर, एडोलेसेंट गर्ल इन एज ग्रुप ऑफ 14 to 18 ईयर, ये न्यू बेनिफिशियरी ऐड हुए हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। इंसेंटिव की बात करें तो आंगनबाड़ी वर्कर प्लस आंगनबाड़ी हेल्पर को इंसेंटिव मिलता है मंथली बेसिस पे। वर्कर को कितना मिलता है 500, हेल्पर को कितना मिलता है 250। एक कंडीशन कंप्लीट होने पे मिलता है कि ग्रोथ मॉनिटरिंग एटलीस्ट 80% ऑफ चिल्ड्रन इन 0 to 6 एज ग्रुप है, ठीक है ना, उनमें एटलीस्ट 80% बच्चों की ग्रोथ मॉनिटरिंग हो रखी हो, प्लस, ठीक है ना, कंप्लीट कर रखी हो, एटलीस्ट 60% होम विजिट कंप्लीट कर रखी हो, तभी आंगनबाड़ी वर्कर और हेल्पर को इंसेंटिव मिलता है। इसके मेजर कंपोनेंट की बात करें अपन मिशन पोषण 2.0 के, तो 4 कंपोनेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट पोर्शन है। पहला क्या है, न्यूट्रिशन सपोर्ट, ECCE, अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन। थर्ड क्या हो गया, सक्षम आंगनबाड़ी। फोर्थ क्या हो गया, पोषण अभियान, न्यूट्रिशन सपोर्ट वाया सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन प्रोग्राम, ठीक है, चिल्ड्रन 6 month to 6 year, प्रेग्नेंट वुमेन, लैक्टेटिंग मदर, एडोलेसेंट गर्ल्स कितना 14 to 18 ईयर एज ग्रुप, ECCE, अर्ली चाइल्डहुड केयर प्लस एजुकेशन, ठीक है ना, 3 to 6 ईयर, और अर्ली स्टिमुलेशन किसके लिए 0 to 3 ईयर बच्चों के लिए। और आंगनबाड़ी इंफ्रास्ट्रक्चर को अपग्रेड करना है, उनको मॉडर्नाइजेशन करना है उनका, तो उसको क्या बोलेंगे अपन, सक्षम आंगनबाड़ी और पोषण अभियान। ये 4th कंपोनेंट है पोषण 2.0 के। तो सबसे पहले अपन बात करें न्यूट्रिशन सपोर्ट की, ठीक है, तो 2 फॉर्म में प्रोवाइड किया जाता है, एक हॉट कुक मील और टेक होम राशन। हॉट कुक मील में 2 सर्विंग में प्रोवाइड किया जाता है, एक मॉर्निंग स्नैक, एक हॉट कुक मील के फॉर्म में प्रोवाइड किया जाता है। न्यूट्रिशन नॉर्म की बात करें अंडर द स्कीम, ठीक है, जो हेल्दी है नॉर्मल है उनको कम अमाउंट में सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन मिलता है कंपेयर टू द माल नरिश चिल्ड्रन है। जैसे आप बात कर सकते हो चिल्ड्रन, नॉर्मल चिल्ड्रन होता है 6 month to, ठीक है, 6 ईयर एज ग्रुप के बच्चों को 500 सप्लीमेंट्री कैलोरी प्लस 12 to 15 ग्राम सप्लीमेंट्री प्रोटीन।
प्रेग्नेंट वुमेन और लैक्टेटिंग मदर की बात करें तो 6 प्लस एडोलेसेंट के 600 सप्लीमेंट्री कैलोरी मिलता है उनको, 18 to 20 ग्राम सप्लीमेंट्री प्रोटीन मिलता है। कि बीमार है कोई, उसको ज्यादा कैलोरी और प्रोटीन की रिक्वायरमेंट होगी इन सप्लीमेंट्री फॉर्म में। तो सीवियरली मालनरिश चाइल्ड की बात करें, एज 6 मंथ टू 6 ईयर, कितना कैलोरी, 800 कैलोरी पर डे और 20 to 25 ग्राम प्रोटीन एज ए सप्लीमेंट्री फॉर्म में अपन को प्रोवाइड करना पड़ता है। एक्चुअल तो वो कंज्यूम कर रहा है, प्लस अपन को साथ में सप्लीमेंट्री फॉर्म में ऐड करके जो भी डेफिशिएंसी है उसको बराबर करना है। प्लस न्यूट्रिशन में पोषण वाटिका डेवलप करनी है, इसको क्या बोलते हैं, न्यूट्री गार्डन एट आंगनवाड़ी सेंटर, स्कूल, ग्राम पंचायत। कम्युनिटी बेस्ड मैनेजमेंट ऑफ माल न्यूट्रिशन, सी मैम, ये भी ऐड हुआ है पोषण 2.0 के अंदर। आंगनवाड़ी वर्कर को इंस्ट्रूमेंट प्रोवाइड किए जाते हैं वेट मैनेजमेंट, हाइट वेट मेजरमेंट के लिए, हाइट मेजरमेंट के लिए, जिसके थ्रू वो मैंने ग्रोथ को मेजर कर सकती है और सेम को आइडेंटिफाई कर सकती है और उनको रेफर कर सकती है न्यूट्रिशनल रिहेबिलिटेशन सेंटर पे। सेकंड कंपोनेंट क्या था, अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, ठीक है ना। मिशन 2.0 के अंदर न्यूट्रिशन प्लस एजुकेशन दोनों पे फोकस किया गया है। इसमें था पोषण भी पढ़ाई भी, पोषण मीन्स न्यूट्रिशन, पढ़ाई मीन्स एजुकेशन, तो पीबी, ठीक है ना। और ये पीबी क्यों ऐड किया गया, ताकि अपन ECCE क्वालिटी को इंप्रूव कर सके, ठीक है ना। मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट ने लॉन्च किया नव चेतना एंड आधारशिला। नव चेतना फ्रेमवर्क किसके लिए, 0 to 3 ईयर एज ग्रुप बच्चों के लिए। इसमें 140 एज अप्रोप्रिएट स्टिमुलेशन एक्टिविटी प्रोवाइड की जाती है। और आधारशिला की बात करें तो ये किसके लिए था, 3 to 6 ईयर के बच्चों के लिए। क्या फाउंडेशन स्टोन, फाउंडेशन कोर्स के रूप में, कि जब भी बच्चा फर्स्ट क्लास में जाए तो वो मेंटली और फिजिकली स्किलफुल हो, ठीक है। फाउंडेशन स्टोन की फॉर्म में आधारशिला करिकुलम रिलीज किया गया फॉर 3 to 6 ईयर के बच्चों के लिए। थर्ड कंपोनेंट क्या था, सक्षम आंगनवाड़ी के। अपन आंगनवाड़ी सेंटर को अपग्रेड करना है मॉडर्न आंगनवाड़ी में, कैसे करेंगे, कौन कौन सी फैसिलिटी के, LED स्क्रीन लगा हुआ हो, वाटर फिल्ट्रेशन सिस्टम हो, पोषण वाटिका हो, ECCE मटेरियल अवेलेबल हो वहां पे, प्लस बिल्डिंग एज ए लर्निंग एड, बाला पेंटिंग, ठीक, ये सब फैसिलिटी अवेलेबल करवा के अपन आंगनबाड़ी सेंटर को मॉडर्न आंगनबाड़ी में कन्वर्ट कर सकते। फोर्थ क्या था, पोषण अभियान, मेन फोकस किस पे, जन आंदोलन पे, ठीक, कम्युनिटी मोबिलाइजेशन हो गया, कन्वर्जेंस के मोर मल्टीपल मिनिस्ट्री एक साथ काम करे, बिहेवियर चेंज कम्युनिकेशन, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन एंड टेक्नोलॉजी मॉनिटरिंग, पोषण ट्रैकर हो गया। पोषण ट्रैकर की बात करें अपन तो ये डिजिटल प्लेटफॉर्म है, लॉन्च बाय द मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट ड्यूरिंग इन मार्च 2021 एंड नेशनल ई गवर्नेंस डिवीजन NEGD का भी इसमें रोल है। तो पोषण ट्रैकर को किसने रिलीज किया, MOWCD प्लस NEGD ने अंडर द मिशन पोषण 2.0। ये लोगो देख सकते हो, पोषण ट्रैकर को इंडिकेट करता है। इसके क्या क्या फीचर्स है, आधार बेस्ड वेरिफिकेशन, ठीक है, ताकि अपन कॉस्ट एंट्री को एलिमिनेट कर सके, फेशियल रिकॉग्नाइजेशन सिस्टम, टेक होम राशन है उसमें अपन फर्जी जो वाला हो रहा है उसको अपन मिनिमाइज कर सके, IT इनेबल होम विजिट शेड्यूल के ऑटोमेटेड 23 स्ट्रक्चर होम विजिट होती है, ठीक है ना, वो पोषण ट्रैकर ऐप के थ्रू शेड्यूल की जाती है। ECCE कंटेंट डिलीवरी के नव चेतना और आधारशिला के लिए जो कंटेंट होते हैं, ठीक है, नव चेतना में बच्चे के स्टिमुलेशन के लिए, आधारशिला में फाउंडेशन स्टोन के लिए, वो कहाँ पे अवेलेबल होते हैं, पोषण ट्रैकर ऐप पे। पोषण कैलकुलेटर के WHO ग्रोथ चार्ट यूज करके, ठीक है ना, अपन वेस्टिंग, अंडरवेट, स्टंटिंग, सेम, ओवरवेट, ओबेसिटी को मेजर कर सकते हैं। पोषण हेल्पलाइन नंबर 1515 पे कॉल करके हेल्प ले सकते हैं। स्मार्टफोन एंड कनेक्टिविटी के गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है स्मार्टफोन, किसको, आंगनवाड़ी वर्कर, सुपरवाइजर एंड ब्लॉक कोऑर्डिनेटर को स्मार्टफोन प्रोवाइड किया है। प्लस ग्रोथ मॉनिटरिंग डिवाइस हर आंगनवाड़ी को प्रोवाइड की है, लाइक इन्फेंटोमीटर, स्टेडियोमीटर। कम्युनिटी मोबिलाइजेशन की बात करें तो जन आंदोलन, तो उसमें मोस्ट 2 पॉइंट आते हैं, एक पोषण पखवाड़ा और एक राष्ट्रीय पोषण माह। पोषण पखवाड़ा की बात करें तो अभी तक 8 पोषण पखवाड़ा सेलिब्रेट हो चुके हैं, और ये कहाँ पे होते हैं, कौन से मंथ में,
इन एंड अराउंड मार्च मंथ पे। और जो 2026 में जो सेलिब्रेट हुआ था वो कब हुआ था? 9 to 23 अप्रैल के बीच में। उसका थीम क्या था? मैक्सिमाइजिंग द ब्रेन डेवलपमेंट इन फर्स्ट 6 ईयर ऑफ लाइफ। और राष्ट्रीय पोषण माह की बात करें तो कब सेलिब्रेट किया जाता है? एवरी सितंबर मंथ में सेलिब्रेट किया जाता है।